आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, मतदाता का मंच। चूँकि चुनाव है इसलिए मतदाता का मंच होना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आज पहली बार इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रेस क्लब चित्रकूट के अध्यक्ष और जिला संवाददाता सत्यप्रकाश द्विवेदी हैं। हम बात करेंगे इनसे मतदाता के मुद्दों के बारे में, क्षेत्र के विकास के मुद्दों के बारे में और क्या कुछ ज़मीनी समस्याएं रही हैं लगातार चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं में, चित्रकूट 236 और मऊ मानिकपुर विधानसभा जो 237 है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सौरभ जी। चूँकि आप लगातार पत्रकारिता में 10-15 वर्षों से सक्रिय हैं, जनता से सीधे एक जुड़ाव लगातार बना रहता है, जन समस्याएँ सीधे चल करके आपके पास आती हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको कितनी ऐसी जन समस्याएँ हैं? जी, जन समस्याएँ तो सौरभ जी बहुत सी हैं इस क्षेत्र में, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या हो, मतलब बुनियादी समस्याएं बहुत सी ही हैं ऐसे जिन पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और आज़ादी के बाद से अब तक चुने गए जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, मैं नहीं कहता कि नाकारा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सा भी काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए जनता को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। अच्छा, महामारी का समय भी आपने देखा है, उस समय स्वास्थ्य का मुद्दा हावी हुआ था, उभर के आया था, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चित्रकूट में क्या कुछ होने की आवश्यकता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो देखिए, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो सदर विधायक हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी ने, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई है, लेकिन चूंकि ये दूसरी लहर के बाद हुआ है ऑक्सीजन प्लांट, तो लोगों को बहुत झेलना पड़ा। यहाँ भी दूसरी लहर में कोरोना के दौरान तमाम लोगों ने जान गंवाई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में उस समय तमाम लोगों की जान गई इस कोरोना के कारण। खैर उसके बाद काफ़ी काम हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन अभी भी अपने यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में तमाम अस्पताल हैं, उनमें स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं हैं और उपकरण नहीं हैं। इन पर काम करने की ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ग्रामीण स्तर पर अस्पताल की सुविधा बहुत कम मुहैया हो पाती है। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों की सोच ही नहीं थी, गांव में डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, क्या लोग आएँ ऐसी जनपद में आएँ या ब्लॉक मुख्यालय में आएँ, वहां पर भी समस्याओं से सामना करना पड़ता है? देखिए, ब्लॉक स्तर पर तो अस्पताल हैं, लेकिन अब उन अस्पतालों में कितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कितने सहायक स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट, नर्स, इनकी उपलब्धता कम है और स्टाफ की कमी के कारण जो है वहाँ पर जो भीड़ होती है उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो भाग करके लोग जिला अस्पताल आते हैं। यहाँ खैर सुविधाएं हैं, मशीनें भी हैं, लेकिन अब इस अवधि में जो लोगों को करबी आना पड़ता है जिला मुख्यालय, कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो इस चीज़ पर जनप्रतिनिधियों को शुरू से ध्यान देना चाहिए था कि अस्पताल बने हैं, लेकिन उन अस्पतालों का सफ़ेद हाथी न साबित हो, पूरा स्टाफ तैनात किया जाए, वहाँ मशीनें लगवाई जाएं जो भी स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह की हैं। चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये जो दौर चल रहा है, राजनीति हो या पत्रकारिता, एक संक्रमण काल का दौर चल रहा है और टिप्पणियाँ भी पत्रकारिता को लेकर के होने लगी हैं, नेता भी बहुत सारे टिप्पणी करने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, बतौर पत्रकार, आप पत्रकारिता की किस भूमिका को देखते हैं इस चुनावी दौर में? देखिए, पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, ना पक्ष और ना विपक्ष। अपना काम करे, जो बुनियादी समस्याएं हैं, सामाजिक सरोकार हैं और जो समाज के लोग अपेक्षा करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात उठाए निष्पक्षता के साथ। बाकी लोगों का आरोप लगाना काम है। अगर आप किसी नेता का विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे हमारा विरोध हो रहा है, अगर आप किसी नेता का समर्थन करेंगे तो कहेंगे हमारा समर्थन हो रहा है। इसलिए पत्रकारों को जो जनता की आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहिए और अनावश्यक कार्यों से पत्रकारों को बचना भी चाहिए, जिससे आपकी गरिमा बरकरार रहे। लेकिन आप ये जानते हैं कि आज के दौर में कोई कुर्ता पहन लेता है, नेता बन जाता है, भले उसको राजनीति का काखा गागा नहीं आता हो, भले वो अपने नेता चाहे वो समाजवादी में देखें तो राम मनोहर लोहिया के विचार हों या भारतीय जनता पार्टी में देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हों, बसपा में देखें तो काशीराम के विचार हों, ऐसे जितने कांग्रेस में देखें तो
महात्मा गांधी के विचारों को ले लें, विचारों से ओतप्रोत नहीं होते हैं, पर वो टिप्पणी तुरंत करते हैं कि पत्रकारों के ऊपर भी कर देते हैं तुरंत, कि निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि पहले वो राजनीति करना सीख लें, नेतागिरी करना सीख लें, या पत्रकारिता को सिखाएंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जितने भी बने हैं हमारे देश में, सैद्धांतिक रूप से जब अध्ययन करेंगे तो किसी के सिद्धांत खराब नहीं, लेकिन अब वो जो शिक्षा का अभाव कहें या संस्कारों का अभाव कहें, कि ऐसी स्तरहीन टिप्पणियां आ रही हैं इस समय वर्तमान समाज में, कि जिसे एक जो स्वयं को राजनीति के पारंगत लोग कहते हैं उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। तो ऐसे लोगों को खैर जनता समय पर जवाब देती है अपना, और वो जो जब चुनाव आता है, ऐसे लोग चुनाव में सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाती है जनता। तो इसलिए अमर्यादित टिप्पणी किसी पर नहीं करनी चाहिए। इसकी हम इसको कतई समर्थन नहीं है कि किसी से आपको अगर कोई विरोध भी है तो उसको मर्यादित शब्दों में ही व्यक्त करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि लगातार देख रहे हैं कि जातिवाद हावी होने लगता है, चुनाव आते ही धर्म की राजनीति होने लगती है। दलगत राजनीति करने वाले लोग भी यही प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए या जातीय आधार पर एक ध्रुवीकरण होने लगे। तो जनता इससे कैसे बचे हर बार की तरह? देखिए, लोगों को सबसे पहले तो मैं ये मेरी अपील है आम जनमानस से और मतदाताओं से कि आप मतदान ज़रूर करें। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। और मतदान के पूर्व एक बार ये विचार ज़रूर करें कि जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं वो कौन है। अगर आप जातिगत आधार पर वोट करते हैं तो वो आपकी सोच है, लेकिन अगर क्षेत्र के विकास के लिए तो आपको प्रत्याशी की योग्यता, उसका इतिहास और उसके वादे, इन सब पर विचार करके मतदान करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि वोट डालने बूथ तक आपको हर हाल में जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो पिकनिक मनाने चले जाते हैं, जानबूझकर बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, और पढ़े लिखे लोग होते हैं, व्यापारी वर्ग से भी लोग होते हैं जो मतदान के दिन पिकनिक मनाते हैं? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान से ही है। हमारे ज़िले में जैसे कभी 55%, कभी 50, कभी 60% इस तरह वोटिंग होती है। ग्राम प्रधान के चुनाव में, पंचायत चुनाव में आखिर ये वोटिंग क्यों 80%, 85%, 90% तक पहुंच जाती है? क्योंकि वो स्थानीय चुनाव होते हैं। और जो चुनाव हमारे देश की, हमारे प्रदेश की दशा और दिशा तय करता है, उस पर यदि आप इस तरह की उदासीनता दिखाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको जनप्रतिनिधि के प्रति सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं रह जाता है। जब आप किसी को वोट देंगे तो उससे सवाल पूछने के अधिकारी हैं, और किसी भी हालत में मतदान से विमुख नहीं होना चाहिए। ये इसको आपकी जिम्मेदारी है। एक महापर्व है, जैसे हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह इसको त्यौहार मानते हुए अपना अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। एक बात और पूरी तरह से ये देखने के लिए मिलती है कि युवा पीढ़ी के पत्रकार बहुत तेज़ी से पत्रकारिता में सक्रिय हुए हैं। सक्रिय हो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन पत्रकारिता के धर्म को निभा लेना दूसरी बात होती है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये दौर जो है, कहते दो धारी तलवार का समय है ये। तो क्या लग रहा है, आप उन युवा पीढ़ी के पत्रकारों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी सारे पत्रकार साथियों को ये सलाह है, जो छोटे हैं उनको सुझाव है कि पत्रकारिता को निष्पक्षता के साथ करें। आप जन समस्याएं उठाएं, आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हों, आप अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं, खराब लोगों के लिए उनके जो उजागर करने वाले भ्रष्टाचार हैं उसको करें, लेकिन हर हाल में अपनी निष्पक्षता बनाए रखें। ख़ास तौर से चुनाव के समय में इस पर नज़र रखने के लिए पेड न्यूज़ इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है। जो आप अगर गलत करते हैं तो विधिक कार्रवाई भी आपके विरुद्ध हो सकती है, और आपके जो चहेते प्रत्याशी हैं वो भी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर से चुनाव के समय में ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि निष्पक्षता के साथ काम करें। अच्छा, आप एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? मेरा संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। युवा पीढ़ी तमाम ऐसे हमारे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं।
तो इस बार कम से कम अपने चित्रकूट जनपद में मतदान के रूप में 80% से ऊपर मतदान करके पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक चित्रकूट की धर्म नगरी से संदेश दें, जिससे लोग कहें कि यहाँ के लोग लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीत करके जाएं उनको यह एहसास हो कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत वाले चुनाव से निर्वाचित होकर के आए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी का एहसास बना रहे। तो ये थे हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने जनता को संदेश दिया, पत्रकारिता क्षेत्र में युवा पीढ़ी को संदेश प्रदान किया और कैसे एक निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए और पत्रकारों पर जो एक अनर्गल टिप्पणी करने लगे हैं आज के आए हुए नेता, जिनको राजनीति का काका गाघा भी नहीं पता होता है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने संदेश दिया है कि टिप्पणी करने से पहले ज़रूर सोच ले। मतदाता का मंच में लगातार आप सबका स्वागत है द फुल स्टॉप के साथ।